कि अगर हमने किसी स्टूडेंट को कोई टूल है, उसके पास लर्निंग टूल है या एलएलएम है, सॉरी एलएमएस है, तो अब उसका जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसको पर्सनलाइज करके दे सकता है, उसे स्पेसिफिक रूल के बेसिस पे उसको बता सकता है कि आपने यहाँ से शुरू करना है। लेकिन मशीन लर्निंग का फिर मैं अगेन आपको इन्वॉल्व करूँ कि मशीन लर्निंग वो क्या कर सकता है, वो स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल को अडॉप्ट कर सकता है। यानी उसकी जो डेटा है, जो ऑलरेडी वो लेसन्स अटेंड कर चुका है, तो उसके बेसिस पे, या जो उसने ऑलरेडी क्विज़ेस अटेंड किए हैं, और उसके बेसिस पे वो उसको पर्टिकुलरली बता सकता है कि ये कंटेंट आपके लिए रिकमेंडेड है, और उसके लिए वो जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो कस्टमाइज कर सकता है। स्पेशली उसको कंटेंट रिकमेंडेशन कर सकता है यूजर परफॉर्मेंस के बेसिस पे। क्योंकि मशीन लर्निंग एक तो मुझे ये हेल्प कर सकता है कि वो जो स्टूडेंट्स की कमजोरी है उसके बेसिस पे मैं उसको बार बार रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इस क्विज में इन्वॉल्व हो जाएं। उसको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप ये स्पेसिफिक टॉपिक्स आपकी वीक है, आप इनको कवर करें। और जो उसके लिए लर्निंग मटेरियल है मैं एडजस्ट कर सकता हूँ थ्रू द रिकमेंडेशन सिस्टम, जो कि मशीन लर्निंग में बना है। और जब मैं मुझे डीप लर्निंग कब चाहिए होगी, मुझे डीप लर्निंग और उसने कोई कॉम्प्लेक्स स्किल बिल्ड करना है, लाइक उसने कोड सीखना है या कोई ऐसी चीज, या अब कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, तो मैं नॉर्मली उसको बता सकता हूँ, राइट। लेकिन ना ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग से भी मैं उसको बता सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं रूल बेस्ड सिस्टम से भी उसको बता सकता हूँ कि अगर आपने वर्ब सीखना है या टेंसेस सीखना है तो इसका मतलब ये है। लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है जो कि चेंज हो सकता है, कोडिंग करनी है, राइट, या कोई और चीज जो कि कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में आपको डीप लर्निंग की ज़रूरत होगी। मसलन अगर आपने कोड्स के बारे में सजेशन देनी है, या मैं अब इसके एक और एग्जांपल ये ले सकता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि मेरी एक्सेंट रिडक्शन करें। मेरा एक्सेंट है, मैं उसके सामने इंग्लिश बोलूँ, वो मेरे एक्सेंट को आइडेंटिफाई करें और रिड्यूस करें। और स्पेशली जब वो मेरे स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा, तो इस केस में चूंकि अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा हो गया, तो इसलिए डीप लर्निंग यूज़ करना होगा। अगर हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करें, तो लैंग्वेज लर्निंग अगर कोई आप सीखते हैं, तो मैंने डायनामिकली कोई स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसके लिए एग्जाम्पल सेट करना है, या मैंने उसके लिए स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स या स्टोरीज जनरेट करने हैं ताकि वो इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए जनरेटिव एआई हेल्पफुल है। जब भी इनपुट डेटा के बेसिस पे मुझे कोई अनसीन या इस तरह से आउटपुट जनरेट करना है जो कि बिल्कुल नया हो, तो उसके लिए जनरेटिव एआई। और अगर मुझे एजुकेशनिस्ट या जो जो एजुकेशनल असिस्टेंट चाहिए, जो कि मुझे मेरे लिए बुक्स पढ़ें, मुझे टॉपिक्स एक्सप्लेन करके दें, मेरे लिए होमवर्क में असिस्टेंस, मुझे होमवर्क में असिस्ट करें, तो उसके लिए फिर मेरे पास एलएलएम हेल्पफुल होगा। और स्पेशली अगर आपने स्टूडेंट्स को एक एजुकेशनिस्ट या एज एजुकेशन चैटबॉट प्रोवाइड कर दिया, तो वो उसको उसके साथ इन्वॉल्व हो सकता है। जो टीचर है वो तो अब अवेलेबल नहीं है, राइट, लेकिन जो उसके पास जनरेटिव बेस्ड एलएलएम बेस्ड असिस्टेंट है, तो वो उसको हर वक्त अवेलेबल है, और उसको होमवर्क में और इस तरह से जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है उसमें उसको हेल्प कर सकते हैं।